झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिसकी हमने जिक्र किया, उनका कहना है कि हम जो है इस बार 20 से 25 हज़ार वोट लीड कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात है, देखिए दादा, घाटशिला का जनता को स्पष्ट है कि हम लोग बाबूलाल सोरेन के साथ 7 महीना में क्या बदलाव हो गया ऐसे कि आप कह रहे हैं कि भाई जो आपके समाज के वोटर है वो वोटर अब शिफ्ट हो जाएंगे इधर भाजपा में। अब चुनाव में इतिहास है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी हारा ही नहीं। भैया, तो इतिहास क्या नया इतिहास पलट रहे हैं क्या इस बार? इतिहास अगर है, करण महतो क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं अपने समाज के बीच में, कैसे अपने पक्ष में वोट करेंगे? देखिए, हम कोई मुद्दा लेके नहीं आए। जीत हाथ दोनों की मेरा होगी, कहना है। लेकिन चोट जो है उसका भाई देखिए, मेरा कहना है कि हम लोग महलम खरीद लिए हैं, कोई चोट नहीं लगी। जब लहर था तब जीवे नहीं किया, जब लहर था तब 8 ही हज़ार किया। अभी कुछ नहीं है तो मैंने 25 चला जाएगा। पूरा झारखंड सरकार घाटशिला का गलियों का धूल फाँक रहा है। अनुमान क्या है? जीत रहे हैं भाई, अनुमान क्या होता नाम है? देखिए, नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। हमारे साथ करण महतो जी जुड़ रहे हैं जो कि झुमरा किंग के नाम से जो है जाना जाते हैं झारखंड भर में, और फिलहाल तो आजसू पार्टी में है और बाबूलाल सोरेन जी के पक्ष में वोट मांगने का काम कर रहे हैं यहाँ घाटशिला क्षेत्र में। सबसे पहले छोटा नागपुर चैनल के जितने सब्सक्राइबर हैं सबको मेरा जय ग्राम, खतियानी जोहार, जय झारखंड। देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, सबसे ज़्यादा देश के राज्य में सरकार है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं उनको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं है। घाटशिला का जनता को स्पष्ट है कि हम लोग बाबूलाल सोरेन के साथ हैं, और सबसे बड़ा बात है हमारा कैंडिडेट के जो पिताजी हैं आदरणीय चंपेदा, उनका इतिहास रहा है पूरा कोल्हान में और ख़ास करके सताल वर्गों में। तो कहीं ना कहीं हम लोग को पूरा विश्वास है दादा कि घाटशिला का जनता एक बार चंपेदा का सम्मान रखेंगे और कहीं ना कहीं बाबूलाल सोरेन को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। ये आप लोग दावा कर रहे हैं, उधर से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जिसकी हमने जिक्र किया, उनका कहना है कि हम जो है इस बार 20 से 25 हज़ार वोट लीड कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ा बात है, देखिए दादा, ये तो मीडिया के द्वारा एक भ्रम फैलाया गया था। हम जब नहीं आए थे तो हमको भी लगा था कि क्या माजरा है, लेकिन जिस दिन हम आए हमको स्पष्ट पता चला। कभी आप लोग ये चर्चा क्यों नहीं करते उनके नेताओं से? देखिए, मीडिया हर चीज़ नहीं होता, और जिस तरह क्या है ना कि ये आपको समझने का ज़रूरत है कि जो जीते थे 24 में आदरणीय रामदास सोरेन जी, उनको 95,000 वोट आया था। जो हारे थे आदरणीय बाबूलाल सोरेन जी, उनको 75,000 वोट आया था। और आप जिनकी चर्चा कर रहे हैं कि 25,000 लीड करेंगे, उसका कुल वोट कितना आया था? कितना था? 8,000 वोट प्राप्त हुई थी। 8,000 वोट था। अंतर क्या है? अंतर क्या है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ा बात क्या है ना, नहीं लीड का नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि 8,000 से 20-22 हज़ार आंकड़ा जाती है तो सबसे ज़्यादा चोट भाजपा को पहुंचा। देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ हम बता दे रहे हैं, जब लहर था तब जीवे नहीं किया, जब लहर था तब 8 ही हज़ार किया। अभी कुछ नहीं है तो मैंने 25 चला जाएगा। जब लहर था तब वोटे नहीं गया भैया। अब तो आदमी को सीधा पता है कि वोट कहाँ देना है, तो अभी कैसे जाएगा? देखिए, दिन में तारा देखना अच्छा बात है, लेकिन अब कहीं ना कहीं उस चीज़ को मीडिया में कहना ये अच्छा बात नहीं। हम आपको पूछना चाहते हैं कि जब पूरा हवा था, जब लोग सीएम बना रहे थे राज्य में, तब 8,000 गए, तो भैया अभी ना सीएम ना पीएम बनिएगा, तो अभी कहाँ से वोट जाएगा? 6-7 महीना में क्या बदलाव हो गया ऐसे कि आप कह रहे हैं कि भाई जो आपके समाज के वोटर है वो वोटर अब शिफ्ट हो जाएंगे इधर भाजपा में? आपको इस पर बदलाव हुआ या ना हुआ, लोग सच्चाई जान गया। और कहीं ना कहीं एक चीज़ जान लीजिए कि इस बार उनके साथ एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि समाज के लड़ाई में वो उतरे भी थे इसमें। तो मेरा कहना है कि जिस समाज का जो बेटा रहेगा वो जाएगा ना। हम क्या नहीं गए थे, बहुत कुर्मी समाज का तमाम बेटा गया था, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो वोट में कन्वर्ट होगा। मान लीजिए जो राजनीतिक नहीं करता वो भी गया, तो वो क्या मतलब क्या बोलिए, वो किस में कन्वर्ट होगा? तो ये सामाजिक लड़ाई अलग है, राजनीतिक लड़ाई अलग है, और लोगों को पता है कि सामाजिक लड़ाई जो है तो वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो वो उसकी ओर जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
तो कहीं ना कहीं एक चीज़ हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट बात करते हैं, जब लड़ाई जेएमएम और बीजेपी में है तो भैया हम किसी को क्यों इतना हवा दे रहे हैं। मेरा कहना है कि हमारा कैंडिडेट से वो नहीं, जीत हाथ दोनों की मेरा होगी, कहना है। लेकिन चोट जो है उसका भाई बात है। देखिए, मेरा कहना है कि हम लोग महलम खरीद लिए हैं, कोई चोट नहीं लगने वाला है, पट्टी उट्टी कर लिया गया है, कहीं चोट लगने वाला है। ये बात समझने का है कि वो अपनी अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहा है। और एक बात हम आपको स्पष्ट बताना चाहते हैं कि जिस पार्टी का कैंडिडेट हो, पता चल रहा है कि उनका एक विधायक और वो क्षेत्र छोड़ चुके हैं, तो आप ये समझने का ज़रूरत है, कहीं से इशारा होगा तो वो क्षेत्र में दिखेंगे, कहीं से इशारा नहीं होगा उस क्षेत्र में नहीं दिखेंगे। तो ये खेल जनता समझ गई है। तो आप स्पष्ट जान लीजिए, कहीं घबराने का ज़रूरत नहीं है। अगर दिन हुआ है तो रात होगा, रात हुआ है तो दिन होगा। अगर लोग गलत किए हैं तो लोग इस बार सही करेंगे और हमको विश्वास है वो मोदी जी का, और कहीं ना कहीं चंपेदा का हाथ को मजबूत करेंगे। तो करण महतो क्या मुद्दा लेकर जा रहे हैं अपने समाज के बीच में, कैसे अपने पक्ष में वोट करें? देखिए, हम कोई मुद्दा लेके नहीं जा रहे क्योंकि ना हम कैंडिडेट हैं, हम एक आजसू का कार्यकर्ता है। और हम अपने जो पंचायत है, हम लोग पंचायत में जाके अपने लोगों से, घाटशिला का जनता जनार्दन से ये अपील कर रहे हैं कि सबको आप बनाएं, एक बार बाबूलाल को बना के देखिए। और कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से हम बोलने का काम कर रहे हैं कि इसके पहले 2 चुनाव हुआ था, तो 2 चुनाव जब हुआ था, उपचुनाव की हम बात कर रहे हैं। एक डुमरी हुआ था तो माननीय राजा साहब कैंडिडेट को मंत्री बनाए थे। एक मधुपुर हुआ था, उनको चुनाव से पहले मंत्री बनाए थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ नहीं बनाए हैं। तो आपको समझने की बात है कि राजा साहब खुद नहीं चाहते कि उनके प्रत्याशी जाएं, वो खुद नहीं चाहते हैं। तो घाटशिला का जनता ये समझती है। और ये बात आप समझिए कि चंपेदा या तो बाबूलाल सोरेन इतना बड़ा फैक्टर है कि माननीय राजा साहब को पूरा कैबिनेट को उतारना पड़ गया है। अगला सवाल भी वही था, इतना बड़ा क्या चुनौती हो गई कि पूरा रांची शिफ्ट हो गया है यहाँ? आप सोचिए, रांची नहीं, आप लोग का तरफ से भी तो 40-40 देखिए मेरा कहना क्या है ना कि पूरा झारखंड सरकार घाटशिला का गलियों का धूल फांक रहा है। क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या मुख्यमंत्री पते नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको समझने का जरूरत है कि 6 साल वो काम नहीं किए हैं, वरना इतना पसीना नहीं बहाना होता। अगर उनकी अपनी योजना में इतना विश्वास था, अगर अपना काम पे उनको इतना भरोसा था, तो आज पूरा झारखंड का कैबिनेट घाटशिला का गली गली घूम रहा है। एक होटल नहीं मिलेगा आपको, सब में जेएमएम का लोग मिलेंगे। भाई 6 साल में आप काम नहीं किए हैं और लोगों को बताना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, एक योजना चला के, एक महिला समिति मैया सम्मान योजना चला के, और आपको हम विश्वास के साथ बोल रहे हैं कि जिनके विभाग से ये योजना चला था, आदरणीय बेबी देवी बाल विकास से ये योजना चला था, तो मैया तो हार गई, तो योजना कितना दिन टिकेगा? ये दम तोड़ेगा आज नहीं तो कल। और ये झारखंड की हर माता जानती है, क्योंकि आप 1 महीना नहीं दे रहे हैं, 2 महीना देते हैं, तीसरा महीना आधा को देते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार सारा फंड को ही लगा रही है, आखिर कितना दिन जाइएगा? तो कहीं ना कहीं जनता भी समझ गई है। तो इसलिए हम स्पष्ट आपको बोलना चाहते हैं कि बाबूलाल सोरेन या एनडीए यहाँ जीत अपना सुनिश्चित कर रही है। इसलिए पूरा कैबिनेट झारखंड सरकार घाटशिला विधानसभा का गलियों में नजर आ रही है। चुनाव में इतिहास है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी हारा ही नहीं। भैया तो इतिहास, क्या नया इतिहास पलट रहे हैं क्या इस बार? इतिहास अगर है तो इतिहास टूटता भी है, इतिहास नया बनते भी हैं। तो आपको हम विश्वास के साथ कह रहे हैं, अगर उनका इतिहास रहा है कि कभी उपचुनाव हारे नहीं है, तो घर में उन लोगों को रह जाना चाहिए। इतना क्यों घूम रहे हैं? अगर इतिहास आपका इतना मजबूत है तो आराम से रहना चाहिए था रांची में। आज एक बात बताइए, एक घाटशिला विधानसभा के लिए पूरा झारखंड को अंधेरे में रखा गया, सारा काम ठप है, किसी भी जिला में मंत्री विधायक नज़र नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरा 15 दिन अपना सारी ताकत यहाँ लगा दी है। मैंने पूरा झारखंड को, उनको चिंता नहीं है, उनको सिर्फ सीट से मतलब है। आप दर दर भटकिए, कहीं काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बाबूलाल सोरेन इतना बड़ा फैक्टर है, या चंपेदा इतने बड़े फैक्टर हैं कि पूरे झारखंड को घाटशिला के गलियों का धूल खिलाने ले आए। तो अनुमान क्या है?
जीत रहे हैं भाई, अनुमान क्या होता कितना में? देखिए एक चीज़ कहना है ना कि ये देखिए सवाल जो सब कोई कर ही रहा है कि भाई कितना में जीत रहे हैं। देखिए मेरा मानना है कि हम 1000 से जीते, 10,000 से जीते, 100 से जीते, जीत होता है, सर्टिफिकेट वा ओटे मिलतू। तो स्पष्ट हम तोरा कह दियो कि हम लोग जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। और घाटशिला का एक लाल बाबूलाल 11 तारीख को घाटशिला का जनप्रतिनिधि बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ दावा तो सभी कर रहे हैं, आप भी दावा कर रहे हैं कि बबलाल सोरेन जी जीत रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपने दावा कर रही है। और इसी बीच लगातार हम घाटशिला में बने हुए हैं, आप भी बने रहे हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद।